गांव देहात में कहावत है, सरकारी नौकरी मिलना भगवान से दर्शन होने के बराबर है। और सरकारी सेवा छोड़कर आम जनता की सेवा में लगे, वैसे हम शख्स से हम बात कर रहे हैं। ये समस्तीपुर ज़िला के बिथान प्रखंड विभा देवी यादव है और इन्होंने मतलब सरकारी सेवा छोड़ के और आम जन की सेवा के लिए ये कूद पड़े। हम इनसे जो है बात करते हैं। नमस्कार। प्रणाम। आप जो है सरकारी सेवा नौकरी छोड़कर जो है किस उद्देश्य के लेकर आम जनता के बीच आ गए? चूँकि मेरे पिताजी शुरू से राजनीति में थे और जब हम 2-3 क्लास में पढ़ते थे उस समय से पिताजी के साथ गरीब के बस्ती में मीटिंग करने के लिए जाते थे। मेरे पिताजी सीपीएम पार्टी में राजनीति करते थे और आदरणीय स्वर्गीय जो रामदेव वर्मा जी सीपीएम के नेता थे, वो मेरे पिताजी के साथ हमारे गांव में, हमारे प्रखंड सिंगिया प्रखंड में जाते थे मीटिंग करने के लिए। तो उसी समय से चूँकि मुझे पिताजी से ज़्यादा लगाव था, तो मैं उनके साथ हमेशा रहती थी। तो फिर उनके साथ मीटिंग में चले जाते थे। झंडा लेके मेरा ड्यूटी था कि जो भी मीटिंग का झंडा हो उस सब हमको दे देते थे। हम कन्हा पर लेकर आगे आगे उनके साथ मीटिंग में जाते थे। उस दिन से मुझे गरीब के बीच बैठने का, उसका जो दिक्कत था देखने का, समझने का, उसी टाइम एक बचपन से मुझे मौका मिला। और उसी दिन से हम समझने लगे कि हमारे देश में जो गरीब आदमी है उसके लिए कानून कितना बड़ा चीज़ है। और कानून जो भी मेरे देश का बना है वो सिर्फ गरीब को फंसाने के लिए बना है, न कि अमीर को बचाने के लिए और गरीब को फंसाने के लिए। तो उस दिन से मुझे गरीब के बीच रहने का, उसका समस्या सुनने का, देखने का अवसर मिला था। तो मुझे कहीं ना कहीं गरीब के प्रति दिमाग में बात चलता था कि कैसे हम कुछ ऐसा मेरे हाथ में भगवान पावर दे कि हम उसका मदद कर सकें। फिर मेरी शादी हो गई। 2001 में मेरे हस्बैंड मुखिया बन गए। फिर मुझे समाज के बीच रहने का एक मौका मिल गया। जब भी मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे तो कोई आता था तो फिर उसका जो काम है हम पूछ लेते थे, उसको चाय पानी पिला देते थे। आधे हस्बैंड उसको पूछते थे ऐसा कोई आया था। इससे मुझे दिलचस्पी राजनीति में भी बढ़ने लगा था। पिछड़ का लगाव जो है बढ़ने लगे। जी हाँ, बढ़ने लगा था। और इसी बीच लालू जी, जब मैडम राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने शिक्षा मित्र का बहाली की घोषणा किए थे। बिहार में जो भी मैट्रिक पास है उसको शिक्षा मित्र में वो बहाली करेंगे। तो मैं भी मैट्रिक पास थी, तो हम अपना लड़ झगड़ के हस्बैंड से हम शिक्षक में बहाल हो गए। और उधर पढ़ा आने के लिए दे दिए, मना करते थे। देखिए अभी भी आपका बिहार में जो कल्चर है, कोई भी हस्बैंड नहीं चाहता है ना कि उसकी पत्नी घर से निकल के काम करे, जॉब करे। अभी कोई IAS IPS भी महिला है ना, तो उसके हस्बैंड के मन में ये बात ज़रूर चलते रहता है कि ये घर में रहे और ये बाहर जाके काम नहीं करे। ये मतलब मेंटलिटी है हमारे बिहार के या देश के जो पुरुष प्रधान देश है ना, तो सबके हस्बैंड के मन में ये उसका मेंटलिटी है। तो वो अपने पत्नी को ज़रूर मना करता है, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो फिर मेरे साथ भी हुआ, लेकिन हम अपना वादा पे, अपने विचार पे हम अडिग रहते थे। वो अपना दरिया मतलब बाधा तोड़ दिए। हाँ, हम तोड़ दिए। लड़ झगड़ के हम फिर जॉब में भी चले गए। मेरे हस्बैंड के मुखिया थे और फिर हम शिक्षा मित्र बन गए। स्कूल जाने लगे। गांव के ही स्कूल में 5वां तक का स्कूल था, फिर उसमें हम पढ़ाने लगे। उसके बाद 2006 में इस राजनीति के कारण मेरे हस्बैंड को केस में फंसा दिया था 2005 में। तो मेरे हस्बैंड चुनाव उस समय लड़ नहीं सकते थे, तो फिर हम इनको बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये बोले कि नहीं, तुमको नौकरी कर रही है, तुम नौकरी करो, तुमको राजनीति में नहीं आना है। तो राजनीति तो तलवार का धार होता है। हम बोले हम तलवार के धार पे चलेंगे, लेकिन हम राजनीति में आएंगे। जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो समाज में जो कचरा है, जो समाज में जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता है, तो उसको हम राजनीति में आके ही उसको हम न्याय दिलाएंगे और राजनीति में हम जाएंगे। फिर लड़ झगड़ के फिर हम नौकरी से रिजाइन दिए। पंचायत समिति का चुनाव लड़े। 800 वोट से हम पंचायत समिति जीते थे और बिथान प्रखंड के प्रमुख बने। और 5 साल हम बिथान प्रखंड के प्रमुख में रहे। और जिस स्कूल में हम 5वां तक स्कूल में जैसे हम टीचर थे, उस स्कूल को हम 5 साल के अंदर हाई स्कूल में हम प्रमोशन करा दिए। कैसे? उस समय जो प्रमुख था ना, तो उसको जिला से चिट्ठी जाता था कि आपको किस स्कूल को मिडिल स्कूल से, प्राइमरी से मिडिल बनाना, उत्क्रमित करना है। फिर पहले उस स्कूल को मिडिल स्कूल बनाए। फिर एक चिट्ठी या संयोग था उस समय कि हाई स्कूल कहाँ करना है,
किसको करना है। फिर उसी स्कूल को हमने हाई स्कूल में प्रमोशन किए। जिस स्कूल में आप पढ़ाते थे? हाँ, जिस स्कूल में हम पढ़ाते थे उस स्कूल को हम प्राइमरी से लेकर उसको मिडिल बनाए, मिडिल से फिर उसको हाई स्कूल बनाए। आज वो स्कूल +2 है। आज वहाँ के उस गांव के उस पंचायत की कोई भी लड़की नहीं है कि जो +2 नहीं पास करती है। तो मुझे महिला के हम चूँकि 5 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल हम जाते थे, पढ़े हैं, हमको लगा वो दर्द मतलब आपको हाँ, छलक गया था कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए, हर लड़की को पढ़ाई करना चाहिए। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो उसका बच्चा, बाल बच्चा, पूरे खानदान पढ़ जाता है। आज हम मैट्रिक इंटर पास हैं गांव के स्कूल से, तो आज मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी वकील है, मेरा बेटा वकील है। तो हम सोचते हैं अगर महिला को कम से कम इंटर मैट्रिक तो ज़रूर पास होना चाहिए ताकि अपने बच्चे को आगे शिक्षा दे सके। नीतीश कुमार भी तो मान लीजिए महिला को बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम किए। हाँ, नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था उनका 5 से 10 का जो टर्म था वो काम करने का सही था। उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार के गर्त की ओर ले गए। बस एक टर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम किए, अच्छा से किए, बाद बाकी उनका बिहार के वो जो भी डुबाने का काम किए हैं। आज बिहार जो दुर्दशा, बिहार में तो कह रहे कि सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार रहता तो ऐसा कौन दिन है किस जिला से आपको मर्डर का सूचना नहीं आता होगा कि आज उस जिला में उसको मर्डर कर दिया, कल उसको मर्डर कर दिया, कल लड़की को मार दिया है, आज लड़की के साथ रेप हो गया है, तो किसी युवक को पैर में टांग के फांसी लगा दिया है। इतना अभी क्राइम नीतीश कुमार के शासन में बिहार में हो रहा है। अब देश का ग्राफ उठाइए, देश में किसी राज्य में इतना क्राइम नहीं हो रहा है जितना कि नीतीश कुमार के समय में अभी प्रेजेंट में बिहार में हो रहा है। एनडीए कहते हैं कि हम मंगल राज हैं। वही तो कह रहे हैं, मंगल राज में दिन रात तो मंगले हो रहा है ना। मंगल राज में आप देख लीजिए कितना मंगल हो रहा है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं कोई सुरक्षित है। सब तरफ से जनता त्राहिमाम है कि कोई ऐसा मसीहा बिहार में खड़ा हो, मुख्यमंत्री बने कि हम लोग जो इतना परेशान है उससे परेशानी से छुटकारा मिले। एनडीए के नेता जो है लालू यादव के राज को गिनाते रहते हैं। लालू राज को ये वो नहीं गिनाते। आज जितना भी एनडीए के नेता हैं वो लालू यादव के डाला हुआ ही बीज है जो पनपा है। जो भी बैकवर्ड क्लास का नेता है सबको लालू यादव ने नेता बनाया है। वही नहीं कहता है गुरु गुड़ चेला चिन्नी, सब लालू यादव का चेला है, सबको लालू यादव ने नेता बनाया है। वही आज कह रहे हैं हम फलामा, हम ठिकानमा। पप्पू यादव जो है वो कहते हैं क्या कि तेजस्वी यादव को नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री को हम नहीं माने। पप्पू यादव का कहानी है हम बिन फेरे हम तेरे। पप्पू यादव को तो पहले ये नहीं पता है वो किस पार्टी में है। अब पप्पू यादव तो सांसद है। पप्पू यादव सांसद है, वो किस पार्टी में है। पप्पू यादव तो पहले मीडिया में डिक्लेयर करेगा ना कि हम किस पार्टी में है। पप्पू यादव को नहीं मानने से क्या जाता, कौन चीज बिगड़ता है, बनता है। तो बोलते हैं हम कांग्रेस में हैं। पप्पू यादव ये क्या कह रहे हैं, पप्पू यादव कांग्रेस में बिन फेरे हम तेरे वाला कहानी है पप्पू यादव को कांग्रेस में। और तेजस्वी यादव, लालू यादव बहुजन के नेता हैं। जो तेजस्वी यादव को नहीं मानेगा बहुजन उसको नहीं मानेगा। अगर पप्पू यादव तेजस्वी यादव को नहीं मानता है तो जितने भी हम लोग बिहार के बहुजन हैं, बैकवर्ड क्लास के सब वोटर सपोर्टर नेता हैं, हम लोग भी पप्पू यादव को नहीं मानते। पप्पू यादव का क्या हैसियत है, कहाँ राजा भोज है, कहाँ गंगू तेली। आज एक एक बच्चा के, बिहार के एक एक बच्चा के मुंह पर तेजस्वी यादव है। एक समय हुआ करता था जो लालू जी का जो बिहार में क्रेज था वो क्रेज आज तेजस्वी यादव का है। और देखिएगा 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के पक्ष में कितना कैसे जिन निकलता है और तेजस्वी यादव का महागठबंधन कैसे 200 पार जाता है। उस समय ना पप्पू यादव अपने आप को समझ लेंगे कि हम कहाँ हैं। आपका राजनीतिक करियर मान लीजिए आप प्रमुख भी 2 बार रहे और उससे पहले भी आप पार्टी में कभी रहे हैं। हम 2012 से आरजेडी में हैं। 2006 में हम प्रमुख बने थे, साथ में हम जदयू के सदस्यता लिए थे। 5 साल तक हम जदयू के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। लेकिन उस पार्टी में मुझे रास नहीं आ रहा था क्योंकि हम शुरू से सीपीएम की राजनीति करते थे और जदयू में फॉरवर्ड की राजनीति हो रहा है। वहाँ पे बस नाम के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनका कुछ चलता भी नहीं था। उनके आगे पीछे जो देखते हैं आप लोग भी मीडिया देख रहे हैं, अगल बगल उनका कौन बैठल रहता है, तो हम लोग को वो ठीक नहीं लगा। तो बड़ा आरोप है। बड़ा तो बोलते हैं कि सिंगल निर्णय लेते हैं।
सिंगल निर्णय कहाँ लेते हैं। नीतीश कुमार के अगल बगल अभी जो मंच पे वो रहते हैं ना, इशारा करता है बगल से कि क्या आपको बोलना है, तो वही वो बोलते हैं। उनके बारे में प्रधानमंत्री को गोर लग रहा था, प्रधानमंत्री को गोर लगते हैं, और कमल छाप के हाथ में लेकर ऐसे बैठना था, ऐसे हाथ में लेकर बैठते हैं। नीतीश कुमार जो 5 से 10 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अब बस उनका डम्मी है, नाम है, काम तो कोई दूसरा कर रहा है ना। नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार कहाँ रहे, बस उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। नीतीश कुमार का अब कुछ भी नहीं बचा है। जनता भी इस चीज़ को समझ गई है, बस नीतीश कुमार मुखरा है। मुखरा के जैसे हम लोग रावण को जलाते हैं ना बना के, उस टाइप से अब वो मुखरा रह गए हैं। उनका इतना ना बीमारी से जो भी हो, मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है, अब वो बस मुखरा रह गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो है समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड क्षेत्र में आते हैं, और वो बिथान प्रखंड एकदम दुर्गम क्षेत्र कहा जाता है, समस्तीपुर जिला के दुर्गम क्षेत्र। वहाँ तक जो है सड़कों का जाल बिछ गया, बहुत विकास हुआ, और पूरे बिहार में भी विकास 20 साल जो बिहार को बर्बाद नीतीश कुमार किया है, इतना बेरोजगारी, इतना महंगाई, इतना क्राइम बिहार में हो रहा है। अब 20 साल में अगर बिथान रोड बन गया तो कौन बड़का काम हो गया। इतना जो जनता से वो टैक्स ले रहा है, इतना बिजली का यूनिट में पहले कितना कम में बिजली मिलता है, बिजली का कितना वो महंगा कर दिया है। इतना देश में हर कुछ महंगाई हो गया है। हम लोग जो गैस एजेंसी खोले थे 2010 में, उस समय आ रहा है 300 में गैस बेचते थे, अभी 1200 1000 में गैस 900 में बेच रहे हैं। इतना जो महंगाई हुआ है, तो रोड बना दिया तो कौन बड़का बात कर दिया ना। उन्होंने अपने घर से लेके रोड बना दिया है, जनता का टैक्स का पैसा से घर बनाया है ना, रोड बनाया है बिहार में। नीतीश कुमार अपने घर के पैसा से तो रोड नहीं बना दिया है, वो तो हम लोग का जनता का पैसा है ना। उनका सोच हुआ, विजन, उनके पास विजन था क्या कि ये काम करेंगे तो ये बेहतर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए, सड़क के अभी तो देखिए ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि जनता को पैर खा जाता है मुसबा। जो वहाँ जो पेशेंट रहता है वहाँ हॉस्पिटल में सुतल, तो उसका अंगुरिया काट के मुँह खा जाता है। वो तो आँख का भी मामला आया था, तो वही तो कर रहे हैं। यही तो नीतीश कुमार के राज का पहचान है, सुशासन बाबू का यही पहचान है कि हॉस्पिटल कितना उसका साफ सफाई है, कि वहाँ पे आदमी का इलाज होता है कि चूहा का इलाज होता है। ये तो मंगल जी जो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वही ना जवाब देंगे ना, कि जब पेशेंट का आँख खा जाता है, पैर खा जाता है, डॉक्टर नदारद है, और जो यूट्यूबर है आपका जो मनीष कश्यप, जब मनीष कश्यप एक पेशेंट को गए थे एडमिट करवाने के लिए, तो सब डॉक्टर मिलकर मनीष कश्यप को मारा था। तो जब डॉक्टर रक्षक ही अब भक्षक बन रहा है नीतीश राज में, तो इस आप तो समझ रहे हैं ना कि अभी क्या चल रहा है बिहार में। इससे बदतर स्थिति कभी बिहार में हुआ था कि डॉक्टर मिल के एक पत्रकार को जब डॉक्टर मार रहा है, तो कौन सुरक्षित है? आप सुरक्षित हैं? पुलिस वाला सुरक्षित है? पुलिस वाला को ही जनता मारता है। जब जाता है पुलिस वाला दारू पकड़ने के लिए दारू वाला के घर में, तो पुलिस के घेर के वहाँ मारा जाता है। नीतीश राज में कोई सुरक्षित नहीं है, ना मीडिया सुरक्षित है, ना पुलिस सुरक्षित है, ना जनता सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। आप तो प्रमुख भी रहे हैं, प्रतिनिधि भी रहे हैं, और पार्टी में जो है लगभग 20-25 साल से जो है सक्रिय राजनीति में आप अच्छी रहे। क्या आपको लगता है क्या कि आप जनता को जो है यानी विधायक का चुनाव लड़के जो है जनता के सेवा किया जाए, या विधायक बन के सेवा किया जाए, ऐसा कभी देखिए, मेरा मोटो है कि जनता का सेवा करना, और 2006 से हम सक्रिय राजनीति में हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, और जब तक हम रहेंगे तब तक हम जनता की सेवा करेंगे। बात रहा विधायक बनने का, तो ये मेरे नेता जो तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, वो फैसला करेंगे। वो हमको टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं, इसका फैसला वो करेंगे। हमको टिकट मिला तब पर भी ठीक है, नहीं मिला तब पर भी ठीक है। हम जनता के बीच पिछले 15 साल से हैं और आगे भी रहेंगे। इधर कई बार जो है वीडियो में भी देखे, पिछले दिन जो है लालू यादव के जो है जन्मदिन पर भी देखे क्या क्या बहुत जो है बहुत लोगों को जो है मतलब कि केक काट कर प्रसाद वितरण करके, और देखिए वो मेरे पार्टी का निर्देश था, लालू जी का निर्देश था आरजेडी के कार्यकर्ता वर्कर के लिए
कि आप लोग पटना आके भीड़ मत लगाइए। मेरा जन्मदिन आप गरीब बस्ती में गरीब बच्चा के साथ मनाइए और उनको संदेश दीजिए, उनको समझाइए कि आज लालू यादव का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हम आपके बीच हम आए हैं केक काटने के लिए। गरीबों के बीच खुशियाँ बांटेंगे। हाँ, गरीब के बीच आप लालू जी का जन्मदिन आप गरीब के बीच में जाके खुशियाँ मनाइए, उनके बीच में केक काटिए, उनको खाना खिलाइए। तो पार्टी के निर्देशानुसार हम गरीब के बस्ती में गए थे, केक काटे थे और गरीब बच्चा को आम चूरा का हम खिलाए थे। ये थे विभा देवी यादव और इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी।